नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। तो चलिए एक बार फिर से बात की जाएगी दिल्ली की टेम्पररी और रिमोट कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री मैडम आतिशी मारलेना की। आतिशी मारलेना ने कल भी वही किया दिल्ली के अंदर जो वो करने में बहुत बढ़िया है। और वो क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आका के झूठों को छुपाना, वुमेन कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना, सॉफ्ट स्टोरी सुनाना, नौटंकी, तमाशा और ड्रामा करना। और इसीलिए बड़े लंबे समय से मैडम मारलेना को मैं बुलाती हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर, क्योंकि इसके अलावा जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी और अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे और मनीष सिसोदिया जब जेल चले गए थे, तो सबसे बड़ी पावरफुल मिनिस्टर ये बन गई थी। 14-15 मंत्रालय इनके पास थे। तब भी उन मंत्रालयों में ये 1 मिनट के लिए काम नहीं करती थी, केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी अपने आका को बचाने के लिए, उनके शराब घोटाले को बचाने के लिए। उसके बाद जब ये सीएम बनी तो भी इन्होंने कुछ कद्दू पे तीर नहीं मारा, वही किया प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री का काम। और वैसे भी सीएम कौन सी ये है, टेम्पररी तो बोला हुआ ही है मिस्टर केजरीवाल ने, रिमोट तो सुपर सीएम यानी केजरीवाल जी के हाथ में ही है। सोचती भी है केजरीवाल साहब के दिमाग से, इनको स्वयं से सोचने की भी फ्रीडम नहीं है। बोलना तो छोड़ दीजिए, काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैडम ने कल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके संजय सिंह को साथ में बिठा करके क्या झूठ बोला कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने टैक्स पेयर के पैसों को कोविड काल में चुरा करके अपने लिए जो 70-80 करोड़ का शीश महल बनाया था, उस मुख्यमंत्री आवास से मुझे बाहर निकाला जा रहा है। कहते कि पहले भी निकाला था और अब दोबारा निकाला जा रहा है। पिछले 3 महीने में 2 बार मुझे सड़क में फेंक दिया, मेरे सामान को सड़क में फेंक दिया, मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला जा रहा है। मैं तो दिल्ली वालों, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे काम करने के जोश और जज्बे में फर्क नहीं पड़ता, मैं आप लोगों के घर में आकर के रह करके काम करूंगी। अच्छा, वेरी नाइस। तो अब मैं इनके जो ये झूठ है ना, ये सॉफ्ट स्टोरी है, फेक स्टोरी है, उसके एक के बाद एक पर्दे खोलने वाली हूं और फैक्ट्स के साथ इनके झूठ को ध्वस्त करने वाली हूं। ये लाइट, कैमरा और एक्शन बोलते ही जो एक्टिंग शुरू कर देती है मैडम, उस एक्टिंग का नकाब हटाना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान। सबसे पहली बात, मैडम आतिशी मारलेना को वो घर अभी तक आधिकारिक तौर से मिला नहीं। और क्यों नहीं मिला? इन्हीं की वजह से नहीं मिला, क्योंकि आतिशी मारलेना ने अभी तक जो मुख्यमंत्री का 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाला जो घर है उसको टेक ओवर ही नहीं किया है, उसकी पोजीशन ही नहीं ली है। 3 महीने हो गए। जब अरविंद केजरीवाल साहब ने खाली किया था तो पीडब्ल्यूडी ने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर प्लीज आप आइए, घर को टेक ओवर कीजिए, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करनी है। लेकिन आतिशी ने जाकर के घर टेक ओवर नहीं किया, घर की पोजीशन नहीं ली। हिंदुस्तान वो सरकारी घर है, किसी की बपौती नहीं है, दिल्ली वालों के टैक्स पेयर के पैसों से वो घर बना है। और कोई भी सरकारी घर हो, छोटा या बड़ा, प्रोसीजर होता है उस घर को प्राप्त करने का। हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है, बाकायदा पेपर्स होते हैं, एक एक चीज चेक होती है और उसके बाद आप टेक ओवर करने वाले साइन करते हैं, हैंड ओवर करने वाले भी साइन करते हैं। और जब आप हैंडओवर करते हो तब भी एक एक चीज चेक होती है, वो लिस्ट जो टेक ओवर आपने करी थी उसको देखते हुए और साइन होके हैंडओवर होता है। यहां पर मिस्टर केजरीवाल के केस में हैंडओवर भी वैसे नहीं हुआ और टेक ओवर आतिशी ने आज तक किया ही नहीं। तो जब तुमने वो घर टेक ओवर ही नहीं किया, वो घर तुम्हारे नाम पर ही नहीं है, तो तुम्हें घर से बाहर निकालने का प्रश्न ही कहां से उठता है? कैसे निकाल दिया घर से बाहर जो घर तुम्हारे नाम पर अलॉटेड ही नहीं है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि भाई मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं बहुत अच्छे बड़े सरकारी घरों में रही हूं, पर मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि जिस घर के अंदर घुस गया बिना हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के। ऐसा नहीं होता भाई, रूल्स रेगुलेशन है। तो क्या हो गया? अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप नेता हैं, आम आदमी पार्टी के बड़ी नेता हैं, अरविंद केजरीवाल की करीबी हैं, क्या इस देश के कानून, रूल्स, रेगुलेशंस आप पर लागू नहीं होते? पीडब्ल्यूडी के जो रूल्स बाकी लोगों पर लागू होते हैं वो आप पर नहीं होते? 100% होते। तो आप उन रूल्स की धज्जियां क्यों उड़ा रही हो? आपने टेक ओवर घर क्यों नहीं किया? और जब आपने टेक ओवर ही नहीं किया तो बाहर निकालने का आपको मतलब ही क्या है? पिछली बार भी आप घुस गई थी जबरदस्ती। और एक चीज और है, दूसरा पॉइंट वो ये है कि मैडम आतिशी मारलेना के पास सरकारी घर है जो पीडब्ल्यूडी ने इनको बकायदा दे रखा है, जिसमें ये इतने लंबे समय से रह रही हैं जब से ये मंत्री बनी, और उसका पता है 17AB मथुरा रोड। 17AB मथुरा रोड में आलिशान बंगला इनको मिला है जिसमें ये सपरिवार रहती हैं। तो भाई जब आपके नाम पर ऑलरेडी एक सरकारी बंगला है तो दूसरा सरकारी बंगला कैसे आपके नाम पर हो सकता है? 2 सरकारी बंगले तो नहीं हो सकते।
आप ये सीएम आवास शीश महल को टेक ओवर करती, मथुरा रोड हैंडओवर करती, तब ये आपका घर होता। तब अगर आप ये बात बोलती कि मुझे निकाला जा रहा है, तो इस बात पर हम सोच सकते कि भाई क्या हो रहा है। पर 17 AB रोड है जहां पर आतिशी अपने परिवार के साथ रह रही है, ये घर इनके नाम पर है ही नहीं, तो कितना झूठ बोलेंगी ये मोहतरमा भाई, कितना झूठ बोलेंगी। उसके अलावा एक चीज और, ये जो शीश महल है इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, करेक्ट है ना। अब ये जो भ्रष्टाचार का पूरा मामला है उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यानी कि वो जो घर है शीश महल ताजमहल, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और सीबीआई में एफआईआर वगैरह सब दर्ज है। तो जिस घर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है एक भ्रष्टाचार के मामले में, उसमें सीबीआई जाएगी ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, सुबह जाएगी, शाम को जाएगी। तो सीबीआई का मामला जब चल रहा है तो मेरे हिसाब से तो वो घर किसी को दिया ही नहीं जाना चाहिए। वो सील लगा देते हैं ना, लाल रंग का की लाख लगा करके, वो लगा करके रखनी चाहिए उस घर में, क्योंकि उस घर में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई। वैसे तो 12-12 लाख की टोटल सीट्स गायब हो गई हैं, केजरीवाल जी लेकर के उनको चले गए फिरोजा शाह वाले घर में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उस घर को बंद कर देना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रही हूं, जो मैंने शुरू में बोली थी कि आतिशी ने बोला था कि दिल्ली वालों में आप लोगों के घरों में रह करके काम करूंगी। वाह, मतलब नेक्स्ट लेवल का झूठ है। स्क्रिप्ट गुरुजी की और चेली की एक ही व्यक्ति लिख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था और वो मजबूरी में ना चाहते हुए दिल में बड़ा सा पत्थर रख करके शीश महल जो ऐशो अय्याशी का अड्डा बनाया था, जिसमें मिनी बार बनाई हुई है, 90 लाख के पर्दे टांगे हुए हैं, उसको छोड़ करके निकल रहे थे, छोड़ते हुए टोटो सीट ले गए थे, ऑटोमेटिक वाली 12 लाख वाली WC शौचालय वाली। तो तब इन्होंने क्या बोला था कि दिल्ली वालों, मुझे ना कुर्सी से प्यार नहीं है, मुख्यमंत्री के बड़े आलीशान बंगले से प्यार नहीं है, मैं तो आपके घर में आकर के, सामान्य परिवार में आकर के रहूंगा और वहां से काम करूंगा, वहां से चुनाव लड़ूंगा। रहे क्या अरविंद केजरीवाल किसी के घर में जाकर के? रहे क्या? एक दिन भी रहे? एक मिनट भी रहे? नहीं रहे ना। सीधे इन्होंने अपना सामान बोरिया बिस्तरा बांधा और पहुंच गए फिरोजा शाह रोड में, जो इनके राज्यसभा के सांसद को घर अलॉटेड है उसमें, और वहां ठसक से रह रहे हैं, वीवीआईपी अय्याशी वाली स्टाइल से रह रहे हैं, अपने सांसद के घर में कब्जा मार करके रह रहे हैं, क्योंकि इनको जो इनका नया वाला आम आदमी पार्टी का कार्यालय बना है उसके पास में रहना था, अपनी नई दिल्ली की जो विधानसभा है वहां पर रहना था। तो जब आपने जो बोला उस पर आप चल ही नहीं पाए, तो ये क्या कहानी नौटंकी आप दिल्ली वालों को सुनाते हो? दिल्ली वालों को दिखता नहीं है? वही अब आतिशी ने बोल दिया कि मैं आप लोगों के घर में आकर के रहूंगी, ना तो गुरुजी रहे ना चेली रहेगी। मैं मैडम आतिशी मारलेना जी से बड़े सम्मान से यह कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री महोदया, आप केवल चुनाव के लिए 5 फरवरी को तो वोटिंग हो जानी है ना, आप कल से लेकर के और 4 फरवरी तक किसी भी झुग्गी बस्ती में जाकर के रह लीजिए, किसी भी कालका जी के किसी एक घर में जाकर, एक कमरे में जाकर के रह लीजिए, मैं आपको मान जाऊंगी। जो आप बोलोगे मैं आपको बोलूंगी, मैं आपको प्रणाम कर दूंगी। पर इनके हाथी के दांत खाने के और दुख दिखाने के और है हिंदुस्तान। ये कभी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन बस नौटंकी तमाशा करना है, बवाल काटना है, उसके लिए झूठ बोलते रहो, उलझा के रखो, बस हो गया काम। इनको क्या लगता है कि ये जो झूठ बोलेंगे उसकी तथ्यों के साथ कोई काट नहीं करेगा? अरे भैया, हम काहे को बैठे हुए, हम करेंगे। मैं लगातार सच दिल्ली वालों को दिखाऊंगी, फैक्ट्स बताऊंगी। अब दिल्ली वालों के विवेक पर है कि वो फैक्ट समझ करके अपना भविष्य किसके हाथ में देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।